हरे कृष्णा। तो हमने भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, इनके ऊपर चर्चा करना प्रारंभ किया है। और एक भक्त मुझे पूछ रहे थे कि आपको शुरू होके 2 दिन हो गए, कितने गुण हो गए अभी तक भगवान के? ऐसे आश्रम में मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा था। मैंने कहा हमारा 1 गुण हो गया है। तो वो कहे कि आपका प्लान क्या है फिर? 64 दिन में 64 गुण लेना है क्या? मैं बोला ऐसा नहीं है। कल ही हमने क्लियर किया है कि ज्यादा विस्तार से भी नहीं और बहुत ब्रीफ में भी नहीं, मध्यम वृत्ति से हम इन्हें समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से इन 64 गुणों का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 21 और 22 में आता है। जो मूल ग्रंथ परम पूज्य रूप गोस्वामी पाद इन्होंने लिखा था, उसके जो 4 विभाग आते हैं उसमें दक्षिण विभाग की प्रथम लहरी में उनका वर्णन आता है। हमने यह भी देखा था कि भगवान के जो गुण हैं वो एक तो आलंबन, मतलब भगवान के आश्रित रहते हैं ऐसे ये गुण हैं, या कभी कभी वो उद्दीपन का भी काम करते हैं। उद्दीपन का अर्थ है, आपको याद होगा जो पहले दिन हमने चर्चा की थी कि जैसे रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण के केवल गुणों को सुना और उनके प्रति आकर्षण हो गया, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के गुणों ने उद्दीपन का कार्य किया था। और आलंबन मतलब वो गुण उनके आश्रित रहते हैं, उसे कहते हैं आलंबन। और हमने यह भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से इन 64 गुणों का विभाजन ऐसे होता है, 4 विभागों में वो विभाजित होते हैं। जीव में अधिकतम 50 तक गुण पाए जा सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम जिसे कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इससे तो कम ही होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, और उसमें भी उनकी भी मात्रा कम होती है। सबसे अधिक ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जीव इस संसार में है। उसके पश्चात है शिव जी, जिनमें 50 और 5 विशेष ऐसे 55 गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है विष्णु जी, जिनमें 55 और अधिक 5 60 गुण पाए जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जिनमें ये 64 के 64 गुण परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं, हमने कल देखा था, नायकानाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नायकानाम शिरोरत्नम, सारे नायकों में वह शिरोमणि है। और हमने भगवान के इस पहले गुण सुरम्यांग, इसके ऊपर चर्चा की थी। और उसकी परिभाषा कैसे देते हैं रूप गोस्वामी पाद? श्लाघ्यांग सन्निवेशो यह सुरम्यांग स कथ्यते। यह जिनके श्लाघ्य अंग सन्निवेश, मतलब जिनके अंगों का गठन श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय है, सह उन्हें सुरम्यांग कथ्यते, सुरम्यांग कहा जाता है। और हमने विभिन्न प्रमाण भी देखे थे। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्टेक्षणाधरम, श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से भगवान के सुंदर अंगों का अलग अलग जगहों पर विस्तार से वर्णन पाया जा सकता है। तो अभी हम दूसरे गुण के ऊपर चलते हैं। भगवान कृष्ण का दूसरा और एक विशेष गुण है, वो है सर्व सल्लक्षणान्वित। सर्व मतलब सभी प्रकार के, यहाँ पे संधि है सद। सत हम जानते हैं ना, सत चित आनंद, तो वैसे सत सत और लक्षण अन्वित। तो सत का द और ल दोनों एकत्रित आके ल दीर्घ बनता है, या जिसे हम लोग कहते हैं ल को ल जुड़ जाता है। सल्लक्षणान्वित, सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब ये सभी प्रकार के लक्षण क्या है? तो इसकी परिभाषा रूप गोस्वामी पाद यहां पर कहते हैं, तनौ गुणोत्थम अंकोत्थम इति सल्लक्षणम द्विधा। द्विधा का अर्थ है 2। जैसे हम लोग कहते हैं ना, द्विधा मनस्थिति है,
मतलब दो विचार है, एक करो क्या नहीं करो। तो ये कहते द्विधा। द्विधा मतलब दो प्रकार। तनऊ, हम कहते हैं ना तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तो तन मतलब हमारा शरीर, तो तनऊ का अर्थ है शरीर में। जिनके शरीर में ये दो प्रकार के गुण होते हैं, इति सल्लक्षणम, उसे सल्लक्षण कहा जाता है, शुभ लक्षण माने जाते हैं। कौन से है ये दो? गुणोत्थम, अंकोत्थम। तो सल्लक्षणम द्विधा, यहाँ पे विभाग किया गया है। जो शुभ लक्षण होते हैं, जिसे कहते हैं ऑस्पिशियस फीचर्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, जो सभी प्रकार के शुभत्व प्रदान करने वाले जो लक्षण है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक है गुणोत्थम और दूसरा होते हैं अंकोत्थम। तो गुणोत्थम और अंकोत्थम ये क्या है? यह प्रश्न आपके मन में आया होगा। रूप गोस्वामी जानते हैं पहले से ही कि ये प्रश्न आएगा, इसलिए उन्होंने उसकी भी परिभाषा दी है। तो एक एक करके देखते हैं। सर्वप्रथम है गुणोत्थम। गुणोत्थम स्यात् गुणैर योगो रक्तता तुंगतादिभिः। रक्तता, जैसे आपने सुना होगा रक्तवर्ण, जब ये ऊपर का जो अक्षर है वो रक्तवर्ण में लिखा हुआ है, तो रक्त का अर्थ होता है लाल। तो रक्तता मतलब लालिमा। और तुंगतादिभिः, आदिभिः है यहाँ पर, आदिभिः मतलब इत्यादि इत्यादि। तो तुंगता, हम कहते हैं ना पर्वत दिखता है तो कितना उत्तुंग पर्वत शिखर है, उत्तुंग हम कहते हैं। तो तुंगता मतलब जहां पर कुछ बड़प्पन है या कुछ लंबाई चौड़ाई, जैसे हम लोग कहते हैं इत्यादि। गुणै योगो, जहां पे लालिमा और तुंगता जैसे आदि गुणों का योग होता है, उसे गुणोत्तम कहा जाता है। पुनः एक बार दोहराता हूं, जहां पर रक्तता मतलब शरीर के कुछ हिस्से लालिमा युक्त होते हैं और शरीर के कुछ हिस्सों में वो जहां पर जैसे चाहिए वैसे ही होते हैं। कुछ हिस्से जो शरीर के चौड़े चाहिए, कुछ हिस्से छोटे चाहिए, कुछ हिस्से बड़े चाहिए, जैसे चाहिए वैसे होते हैं। इनका जब इन दो रक्तता और तुंगता, इनका जो योग होता है, इनका जो योग है, उनको गुणोत्थम स्यात्, उनको जो है वो गुणोत्थ माना गया है। तो गुणोत्थ के लिए एक श्लोक रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, राग सप्त सुहंत षट्स्वपी। तो ये श्लोक के अनुवाद के रूप में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द है बहुत विशेष, द्वात्रिंशत्। त्रिंशत मतलब 30, 30, द्वात्रिंशत् इसका अर्थ है 32। तो आपने यह सुना होगा महापुरुषों के 32 लक्षण होते हैं, द्वात्रिंशत्। तो ये 32 लक्षण क्या है? तो इन 32 लक्षणों को रक्तता और तुंगता इनमें विभाजित किया गया है। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं रक्तता या लालिमा। ये जो लालिमा है, ये 7 स्थानों पर भगवान के शरीर में पाई जाती है। नेत्रांत, उनके जो नेत्रों के अंतिम हिस्से है वहां पर लालिमा है। पादतल, उनके चरण कमलों में लालिमा होती है। करतल, उनके हस्तकमल लाल होते हैं। तालु, शरीर के अंदर का, मुख के अंदर का। अधरोष्ट, उनके ओठ, वहां पर लालिमा होती है। उनकी जिह्वा पर लालिमा होती है और उनके नाखूनों में लालिमा होती है। और ये नैसर्गिक दृष्टिकोण से लालिमा है, इसमें कुछ बाहर से जोड़ा नहीं गया है। तो ये लालिमा से ही एक शब्द आता है लाली, जिसे अंग्रेजी में लिपस्टिक कहते हैं लोग। तो वो आर्टिफिशियल, ओठों के ऊपर कुछ यहाँ वहां से लगा लेंगे, आंखों में कुछ लगा लेंगे, नाखून को लालिमा लगाते हैं लोग, उसे नेल पेंट कहते हैं। तो वैसा सब आर्टिफिशियल कुछ नहीं, भगवान में ये जन्मतः और स्वाभाविक होती है ये लालिमा। और जिन व्यक्तियों में ये मूलतः पाई जाती है, वो महापुरुष के कुछ लक्षणों को इंगित
करते हैं तो ये 7 स्थानों पर पाई जाती है। ये है रक्तता, या जिसे हम लोग लालिमा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जब हम गुणों का वर्णन सुन रहे हैं तो जब इसके पश्चात जब भी आप भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करेंगे तब आप इस लालिमा को ढूंढने का प्रयास कीजिए। जो विग्रह बनाए जाते हैं वो बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर बनाए हुए रहते हैं। तो अभी आप देखेंगे मदन गोपाल जी के दर्शन, तो आपको ओठों में लालिमा दिखेंगी, नेत्रांत में लालिमा दिखेगी, पादतल और हस्त वहां पर लालिमा दिखेगी, नाखूनों पे लालिमा दिखेगी। जिह्वा तो भगवान की दिखती नहीं है हमें। तो इस प्रकार से हम लोग इन गुणों के ज्ञान के आधार पे भगवान कृष्ण के विग्रहों का और अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो ये हुए 7 रक्तता के लक्षण। अभी है दूसरे तुंगता। तुंगता मतलब कुछ आदि इत्यादि, वो मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये गुणोत्थम में तुंगत आदि आते हैं। तुंगता मतलब जो ऐसे कुछ शरीर के स्थल होते हैं जो उत्तुंग चाहिए, जो बड़े बड़े चाहिए। तो ये पूरा तालिका दिया हुआ है। वास्तव में ये तालिका के रूप में प्रस्तुत नहीं है किताब में। रूप गोस्वामी ने तो केवल एक श्लोक के माध्यम से दिया हुआ है और जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर टीका की है, तो उसके मैंने एक तालिका बनाई है। तो ये 25 गुण होते हैं तुंगता आदि भी। जैसे 6 स्थानों में तुंगता चाहिए। वक्ष बोलते ना, ब्रॉड चेस्ट, स्कंद हमारे, नाखून, नासिका, कटी, कमर, वदन, यहाँ पर तुंगता चाहिए। 3 स्थानों पर शरीर में विशालता चाहिए, कटी, ललाट और वक्षस्थल। 3 स्थानों पर खरवता चाहिए, मतलब छोटे होने चाहिए, ग्रीवा, जंगा और मेहन। 5 स्थानों में दीर्घता होनी चाहिए, नासिका, भुज, जैसे कहते हैं ना भुजाएं लंबी होनी चाहिए। तो महाप्रभु के बारे में कहा जाता है, अजानुलंबित भुजौ कर्णका वदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। अजानुलंबित भुजौ, भुजाएं लंबी है घुटनों तक। तो यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर जो है वो दीर्घता, नासिका, भुज, नेत्र, नेत्र में भी दीर्घता चाहिए, ऐसे बड़े होने चाहिए। तो सुंदरता के एक लक्षण माने जाते हैं। हनु और जानू, घुटने। 5 स्थानों पर सूक्ष्मता चाहिए, त्वचा, केश, लोम, दंत और अंगुलियों के पोटे, मतलब फिंगर जॉइंट्स। और 3 स्थानों में गंभीरता चाहिए, नाभि, स्वर और बुद्धि। तो इस प्रकार से आप ये सब को जोड़ देंगे तो ये बन जाते हैं 25। तो ये तुंगत आदि भी 25 और ये 7 रक्तता या लालिमा, ये तीनों, ये दोनों मिलके मतलब 25 और 7 मिलके बन जाते हैं 32। तो गुणोत्थ लक्षण हो जाते हैं 32। ये महापुरुषों के लक्षण हैं। और दूसरा प्रकार जो हम लोग देख रहे थे वो था अंकोत्थम। तो अंकोत्थम क्या है? रेखामयम रथांगादि स्यात् अंकोत्थम करादिशु। कर का अर्थ आप समझते हैं, कर, कर यानी हाथ, कर कमल, इनके कर कमलों द्वारा कुछ कार्य होने वाला है। तो कर का अर्थ है हाथ, कर आदिशु, आदिशु मतलब उनके कर कमलों पर, उनके चरण कमलों पर रेखामयम, जो रेखाएं होती है कुछ, जिस प्रकार की रथांगादि स्यात्, रथ का चक्र इत्यादि स्यात् होते हैं, उन्हें अंकोत्थम कहा जाता है। जैसे हमारे भी हाथों में रेखाएं होती है, हमारे भी चरणों में आप यदि देखेंगे, यदि वो साफ सुथरे है तो आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी। लेकिन हमारी जो रेखाएं हैं, हम लोग हस्तकमल दिखाते हैं, तब यदि कोई हस्तरेखा तज्ञ है तो वो देख के बताता है आपका शिक्षण का लाइन अच्छा है लेकिन आपका स्वास्थ्य का लाइन थोड़ा खराब है। तो इस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से हमारा भविष्य वो लोग बता सकते हैं, जो वास्तविक उस क्षेत्र के निपुण या पंडित व्यक्ति है। लेकिन भगवान के हस्तकमल इस प्रकार के नहीं है, अंकोत्थ। तो भगवान के हस्तकमलों के ऊपर बहुत सारे शुभ निशान पाए जाते हैं और उन निशानों का भी विस्तार से वर्णन किया जाता है कई ग्रंथों में। और भगवान के चरण कमल यदि आप देखे होंगे तो इनका दर्शन कर सकते हैं हम लोग। भगवान के चरण कमलों के ऊपर इतने सारे शुभ लक्षण पाए जाते हैं
और हर एक लक्षण का एक विशेष अर्थ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शंख है, त्रिकोण है, कलश है, धनुष्य है, ये गोष्पद है, गाय के पद है, अर्धचंद्रमा है, मछली है, स्वास्तिक है, जम्बू फल है, ध्वजा है, अंकुश है, कमल है, छत्र है, चक्र है। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों के ऊपर विभिन्न निशान पाए जाते हैं। जो बहुत भाग्यवान लोग होते हैं उनके चरणों में कुछ मात्रा में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। और बहुत भाग्य, हम भी जैसे एक सामुद्रिक विज्ञान होता है, आपने भी कभी सुना होगा, जिसका माथा ऐसे लंबा होता है उसे कहते हैं ये तो बड़ा भाग्यशाली निकलने वाला है। जैसे कोई लड़की है जिसका माथा बड़ा है तो कहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मानो घर पे आई हुई है, इस प्रकार से लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भी हाथ लंबे हैं तो ये शुभ लक्षण माने जाते हैं। यहाँ पर रेखाएं कभी ऐसी होती है तो लोग शुभत्व को इसे मानते हैं। तो इस प्रकार के सर्व सल्लक्षणान्वित, सल्लक्षण जितने सारे शुभ लक्षण है सारे प्रचुर परिपूर्ण मात्रा में भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व सल्लक्षणान्वित। और यदि हम लोग इस अंकोत्थम यानी जो रेखाएं हैं या जो शुभ चिन्ह भगवान के चरण कमलों में है, हम देखते हैं इस संसार में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है कि नहीं? लोग गंगा में स्नान करते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं। वास्तव में गंगा को इतनी पवित्रता की शक्ति कहां से मिली है? क्योंकि गंगा भगवान के उन्हीं चरण कमलों से निकलकर आगे प्रवाहित हो रही है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे। गंगाष्टक में इस प्रकार से स्तुति की गई है, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी, तीनों भुवन का आप तारण करती है। वही गंगा इस भूतल में गंगा नाम से बहती है, वही गंगा स्वर्गलोक में मंदाकिनी नाम से बहती है, और नीचे वाले पाताल लोगों में वो भोगवती नाम से बहती है। तीनों लोगों का उद्धार करने की क्षमता गंगा में है। गंगा नदी में कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो सारे पातक उसके चले जाते हैं, पवित्र बन जाता है व्यक्ति। ऐसी गंगा नदी में जो पवित्रता है वो इसलिए है क्योंकि जब भगवान त्रिविक्रम के रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने अपने चरण कमलों को जब ऊपर स्पर्श किया था तो कारण सागर के कुछ बूंदे नीचे गिरी थी और वही गंगा का जल बन गई थी। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमल कितने शुभ रहेंगे इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके चरण कमलों से निकलने वाली गंगा तीनों जगत को पवित्र करने वाली बन जाती है। और इस गंगा स्तोत्र में कहते हैं, तव जलममलं येन निपीतं परम पदम खलु तेन गृहीतं मातर्गंगे त्वय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः। तव जलम अमलम, ये कैसा जल है? अमल, जिसमें कुछ मल नहीं है, कलमश नहीं है। येन निपीतम, जो इसको पीता है, जो इसमें स्नान करता है, परम पदम खलु तेन गृहीतम, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। अभी ये लिखा किसी ने है? ये शंकराचार्य द्वारा विरचित गंगा स्तोत्र है। मातर गंगे, हे मेरी माता गंगे, त्वयि यो भक्तः, जो आपका भक्त बन जाता है, द्रष्टुम न यमः शक्तः, उसे यमराज जी का दर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परम पदम खलु तेन गृहीतम, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो यमराज का दर्शन कैसे कर पाएगा? तो भी कल्पना कीजिए, जो भगवान के चरणों से निःसृत होने वाली गंगा नदी इतनी शक्तिशाली है कि वह व्यक्ति भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो भगवान के चरण कमलों पे यदि कोई ध्यान करता है तो उसे क्या गति मिलेगी? और इसलिए अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस के द्वारा भेजे गए थे मथुरा से वृंदावन की ओर, तब वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 38वें अध्याय में,
जब अक्रूर जी प्रवेश करते हैं वृंदावन में, वो तो पूरा मन में ही मन सोचते जा रहे थे कि मैं कृष्ण को मिलूंगा, ये करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जैसे ही जाते प्रवेश करते वृंदावन में, देखते हैं भगवान के चरण कमल। और वृंदावन की यह प्रथा थी कि जहां पर भगवान जाते थे उनके चरण कमलों के निशान वहां पर इंगित रहते थे। और कोई भी व्यक्ति, न पशु न प्राणी, उन चरण कमलों के ऊपर पुनः पैर रखते थे। तो वैसे के वैसे चरण कमल भगवान के वृंदावन में धरणी की शोभा बढ़ाते हुए विराजमान रहते थे। तो अक्रूर जी जब आए, तब अक्रूर जी ने देखा ये भगवान के चरण कमल। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणोः ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्यैः। पदानि, जिनके पद, जिनके चरण, अखिल लोकपाल किरीट जुष्ट अमल पाद रेणो हो। लोकपाल, सारे लोगों के लोकपाल मतलब इंद्र आदि देवता, किरीट जुष्टाम, किरीट मतलब अपने मुकुटों के साथ उनके सर उन भगवान के पाद रेणो हो, पाद रेणु प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में झुक जाते हैं, माथा लगा देते हैं। उनको ददर्श, देखकर, कहां पर देखा? गोष्ठे, मतलब जहां पर गोचरण की भूमि होती है वहां पर देखकर, विलक्षितानी, ऐसे विलक्षित चरण कमलों को। और वहां पर क्या क्या उन्होंने देखा? ये सब जो हमने चित्र में दिखाया था, अंकुश आदि, उन चिन्हों को देखा। जो चिन्ह क्या कर रहे थे? क्षिति कौतुकानी, क्षिति का अर्थ है धरणी। इस धरणी की महिमा का गान कर रहे थे, उसके भाग्य को बढ़ा रहे थे, वर्धन कर रहे थे। इस प्रकार के चरण कमलों को उन्होंने देखा, निशानों को देखा, रथ से छलांग लगाई, नीचे आ गए। कंस के राजा, कंस के मंत्री थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल किसी की शर्म न रखते हुए वो जमीन के ऊपर लोटपोट होने लगे अक्रूर जी। तो इस प्रकार से भगवान के ये जो अंकोत्तम गुण है उनका वर्णन हम कई स्थानों पर पाते हैं। और भी हम लोग देखते हैं, जो नरकासुर था, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 59वें अध्याय में उसका वर्णन आता है, जिसने माता अदिति के कानों के कुंडल, वरुण की छतरी, इन सबको चुरा के रखा था और 16,000 रानियों को बंदिस्त करके रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके राजधानी के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसका जब वध कर दिया, तो वो तो था भूमि का पुत्र, तो इसलिए उसका नाम था भौमासुर। तो उसका तो अंत हो गया। तो भूमि देवी, उस असुर की मां, वहां पर आती है अपने पोते को लेके, मतलब भौमासुर के लड़के को लेके, और भगवान के हाथ सौंपते हुई वह ये श्लोक कहती है, तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम भीतः प्रपन्नार्ति हरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्त पंकजम शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। तस्य आत्मज अयम, अयम वो लड़के को लेके आई थी ना, तो अयम मतलब यह लड़का, तस्य आत्मज उसका लड़का है। किसका? भौमासुर का बेटा, मैं उसे लेके आई हूं। क्या हो रहा है अभी? वो भीतः, डरा हुआ है, डर कर, क्योंकि आपने तो उसके पिता को मार दिया है। अब ये डरा हुआ है, डर कर यहाँ पर आया है और आपके चरणों की शरण ग्रहण कर रहा है। पाद पंकजम, और आपके चरण कमल कैसे हैं? प्रपन्न आरती हरोपसादितम, प्रपन्न जो शरणागत हो जाते हैं उनके आरती हर, उनकी सारे दुखों को दूर करने वाले आपके चरण कमल हैं। ऐसे चरण कमलों की ये भौमासुर का आत्मज लड़का आपकी शरण में आ रहा है। तत्पालय, उसका आप पालन कीजिए। किस प्रकार से? कुरु हस्त पंकजम शिरसी, उसके सर के ऊपर आपके हस्त पंकज, हस्त कमल रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? क्योंकि हस्त कमल का विशेष क्या है? अखिल कल्मष अपहम, सारे, अखिल मतलब सारे, कल्मष अपहम, सारे कल्मशों को धो डालने वाले ये भगवान के हस्तकमल है।
तो आपके चरण कमल और आपके हस्त कमल दोनों का ये आश्रय ले रहा है। इसकी आप कृपया रक्षा करे तत्पालय, उनका आप इस बच्चे का आप पालन कीजिए। तो भगवान ने फिर उसे भी वहां पर राजा बना देते हैं और 16,000 जो बंदिस्त रानियां थी उनको भेज देते हैं अपने महल में। तो इस प्रकार से भगवान को 16,000 रानियां वहां पर नरकासुर के वध के पश्चात वहां पर प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों की महिमा यदि गान करे तो कितनी भी गान करे तो भी कम है। लेकिन एक जो प्रमुख प्रमुख उदाहरण हमें जो दिखते हैं, रामायण में भी वर्णन आता है, प्रभु रामचंद्र जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण इनको दंडकारण्य से लेके जा रहे थे, तब जो पत्थर बनी हुई थी अहल्या, उनके ऊपर जब अपना हस्तकमल या चरण कमल प्रभु रामचंद्र रख देते हैं तो वह पत्थर से बाहर निकलती है और अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। तो इस प्रकार से उनके चरण कमल की महिमा का गान किया जाता है। और इसलिए भक्तियों ठाकुर इस प्रकार की प्रार्थना भगवान के चरण कमलों के प्रति करते हैं। एखो न बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, अशोका भयामृत पूर्ण सर्वक्षण। एखो न भुजिन प्रभु तुम्हारा चरण, मैं केवल आपके चरणों को भजता हूं। और कैसे है चरण? अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण, सारे समय में शाश्वत रूप से ये हमारे शोक को दूर करते हैं और हमें अभय प्रदान करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण। तो इसके दो अर्थ होते हैं, जिन्होंने अभय प्रदाता भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, और या जिनके शरण में जो आए उसे वो अभय प्रदान करे, दोनों अर्थ होते हैं। और इसलिए भगवान के जो अंकोत्थ लक्षण है, उन लक्षणों को जान के हम भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण कर सकते। जैसे कल किसी ने बोला था कि भगवान के ये जो गुण है, कल किसी ने प्रश्न पूछा था, ये गुण हम में चाहिए, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं क्या? तो हम में चाहिए ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, उन गुणों को ध्यान में रख के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल इतने शुभ है, कृपया आपके चरण कमलों का स्मरण हमेशा हमें होता रहे। इसलिए राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तम एकांतमियंतम अर्थः अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत् प्रसादात्। क्या कहते हो? हे मुकुंद, मूर्धना प्रणिपत्य, मेरे सर को झुकाकर आपको प्रणाम कर कर मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, एकांतम इयंतम अर्थम, केवल एक चीज आप मुझे प्रदान कीजिए, भवे भवे में अस्तु भवत् प्रसादात्, कि मुझे भवे भवे अगला जन्म लेना पड़े, उसके बाद अगला जन्म लेना पड़े, उसके बाद अगला जन्म लेना पड़े, तो आपकी कृपा से यदि आप मुझकर प्रसादात्, आपकी कृपा से यदि मुझे ऐसे अलग अलग जन्मों में भी जाना पड़े तो आपकी कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिए। किस प्रकार की? आप मुझे कृपा कीजिए, अविस्मृति ही त्वच्चरणारविंदे, आपके चरणों का कभी विस्मरण मुझे नहीं होना चाहिए, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना राजा कुलशेखर करते हैं कि मैं सिर झुकाकर आपको हाथ जोड़कर केवल एक चीज का वरदान मांगता हूं, आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मरण मुझे न हो, यद्यपि मुझे अलग अलग जन्म भी क्यों न लेने पड़े, लेकिन आपके चरणों की स्मृति मुझे सदैव बनी रहे। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान के चरण कमल की महिमा हुई। तो सारांश रूप में ये जो दूसरा लक्षण हमने देखा, सर्व सल लक्षणान्वितः तनौ, शरीर में गुणोत्थम और अंकोत्थम इति सल लक्षणम द्विधा, ये सारे शुभत्व प्रदान करने वाले ये प्रमुख दो लक्षण गुणोत्थम और अंकोत्थम जिनमें होते हैं, उन्हें सल लक्षणान्वितः कहा जाता है। तो गुणोत्थम के भी दो प्रकार होते हैं, यहाँ पे दूसरे कलर में यहाँ पे दिखाया गया है ताकि स्पष्ट हो जाए। गुणोत्थम में दो चीजें हमने देखी, एक है रक्तता या लालिमा, जो भगवान के 7 जगह पर 7 स्थानों में शरीर में पाई जाती है,
और तुंगत आदि भी, कौन से अवयव छोटे होते हैं, कौन से अवयव बड़े होते हैं, दीर्घ, ये सब जो है वो ये 25 लक्षण। तो ऐसे गुणोत्तम के 25 लक्षण हमने 32 लक्षण होते हैं, 7 और 25 32 महापुरुषों के 32 लक्षणों का वर्णन गुणोत्तम में आता है। और दूसरा हमने देखा था अंकोत्तम, तो भगवान के हस्तकमल और भगवान के चरण कमल, इनमें सारे शुभत्व प्रदान करने वाले लक्षण होते हैं। कहां पर तो इस प्रकार से कहा गया है कि हमारे हस्तक भी रेशाएं होती है, तो हमें पता नहीं होता है क्या है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब हम भगवान के कीर्तन में जब हमारे हाथों की तालियां बजाते हैं तो हमारी हस्तरेखाएं परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भगवान के धाम में जाने वाला है। तो हमें यदि हमारी हस्तरेखाएं परिवर्तित करनी है तो बताया जाता है कि कीर्तन में ताली बजानी चाहिए, और जब कीर्तन में नृत्य करते हैं तो हमारे पैरों की भी रेशाएं बदली हो सकती है और हम कीर्तन करते करते आगे बढ़ सकते हैं। हम देखने जा रहे हैं भगवान कृष्ण का तीसरा गुण, वो है रुचिरह। रुचिरह, रुचि, रुचि आप सब लोग जानते होंगे। रुचि, मुझे ये वस्तु खाने में रुचि लगती है, मेरी रुचि इस वस्तु में है। हमारे नासिक में एक होटल है जिसका नाम है सुरुचि। ध्रुव महाराज की माता का भी नाम था सुरुचि। तो जो अच्छी लगती है वो है सुरुचि। इसमें मेरी रुचि है, म्यूजिक में मेरी रुचि है, ग्रंथ पढ़ने में मेरी रुचि है, तो इसे कहते हैं रुचि। रुचि मतलब वह चीज जो अच्छी लगे, जो आनंद प्रदान करे। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद एक रुचिरह की परिभाषा देते हैं। सौंदर्येण दृक् आनंदकारी रुचिर उच्यते। रुचिर उच्यते, उसे रुचिर कहा जाता है। किसे? सौंदर्येण, जो अपने सौंदर्य से, दृक् आनंदकारी। दृक् का अर्थ होता है, दृक् शब्द से ही शब्द बनता है दृष्टि। दृक्, दृक् मतलब हमारी आंखें, जो अपने सौंदर्य से हमारी आंखों को आनंदित कर दे, उसे रुचिर कहा जाता है। तो यह है रुचिरह। और सौभाग्य से मुझे एक तस्वीर मिली है जो मैंने यहाँ पे रखी आपके सामने। कितनी सुंदर छवि भगवान श्री कृष्ण की, जो आंखों को प्रफुल्लित कर दे, मन को प्रसन्न कर दे। जीव गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि दृग, ये तो शब्द जो है वो तो केवल इंगित कराने के लिए है, आंखों को तो आनंद प्रदान करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे सारे अवयवों को आनंद प्रदान करते हैं। उनके बोल सुनते हैं तो कान प्रफुल्लित हो जा सकते हैं, आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से सौंदर्येण दृक् आनंदकारी रुचिर उच्यते, उसे रुचि कहा जाता है जो अपने सौंदर्य से हमारी आंखों को प्रसन्नता या आनंद प्रदान करे। तो जैसे हम लोग जाते ना कभी कभी कुछ जैसे निसर्गरम्य स्थान में जाते हैं, रमणीय स्थान में जब जाते हैं, तब वहां पर जाके लगता है वाह, कुछ लोग कहते ना कि हमारी आंखें धन्य हो गई। हिमालय में जब हम पिछले साल गए थे तो वहां पर किसी व्यक्ति ने हिमालय देखा पहली बार और वो कह रहा था हमारी तो आज आंखें धन्य हो गई है, दर्शन हो गया है इसका। तो आंखों की कृतकृत्यता, आंखों की धन्यता मानना, यह है भगवान का ये गुण, सौंदर्य, रुचिरह। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें सारे पृथ्वी के राजाओं का आमंत्रण था। तो सारे राजाएं आए थे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण को भी आमंत्रण था। भगवान तो वहां पर थे ही, होस्ट के रूप में वो तो वहां पर उपस्थित थे।
तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वहां पर प्रवेश कर गए तो सारे राजा लोग उनकी ओर देख के अचंभित हो जाते हैं और उनके शब्द से एक ही, उनके मुख से, सबके मुख से एक साथ एक ही शब्द निकलता है, वाह क्या सौंदर्य है। और उनके बारे में वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ये स्मरण करते हैं लीला, यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष दृक् स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्नेन चाद्येह गतं विधातुर् वाक्श्रुतौ कौशलमित्यमन्यत। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए हैं। यह धर्म सूनो, धर्म हम लोग जानते हैं धर्मराज, धर्मराज और धर्म के पुत्र मतलब युधिष्ठिर महाराज। बट राजसूये, कहां पर? राजसूय यज्ञ में। निरीक्ष, देखकर, किसने देखा है? त्रिलोक, तीनों लोकों के जो राजाएं वहां पर उपस्थित थे उन्होंने देखा। किसको देखा? दृक् स्वस्त्ययनम, जो आंखों के लिए हम लोग कहते हैं ना स्वस्ति मंत्र पढ़ो, मतलब शुभ मंत्र पढ़े जाते हैं। तो दृक् स्वस्ति अयनम, आंखों के लिए जो स्वस्तिकर है, जो शुभत्व प्रदान करने वाले हैं, उनको जब देखा, मतलब भगवान श्री कृष्ण को जब इन्होंने राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर महाराज ने आयोजित किया था उनको देख के अमन्यत, क्या मान लिया उन्होंने कि विधातु कौशलम, जो विधाता है, जो ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि की है, या जो ब्रह्मा जी जिन्होंने इन कृष्ण को रचना की है, कृष्ण की रचना की है, कार्त्स्नेन च अद्य इह गतम कौशलम, उनका सारा कौशल खत्म हो गया होगा वहां पर कृष्ण की रचना करने के पश्चात, ऐसा वो मान रहे थे। तो सारे राजाएं जब भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता उनके आंखों को इतनी प्रसन्नता प्रदान कर रही थी कि वो सारे यह सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि की है कि उनकी जो सृष्टि कौशल है, इसके भगवान को, कृष्ण को बनाने के बाद उनका कौशल समाप्त हो गया होगा, अभी इससे और अच्छा कुछ बना ही नहीं सकते, वो सृजन कौशल्य खत्म हो गया है ब्रह्मा जी का। जीव गोस्वामी टीका में लिखते हैं इस श्लोक के कि वो कहते हैं कि हालांकि ब्रह्मा जी कौन होते हैं? भगवान को सृष्टि करने वाले। ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन ये राजा ऐसे अमन्यत मान गए, ऐसा मान रहे थे राजा कि जिसने भी सृष्टि की है, जैसे लोग बोल बोल में बोल देते ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है। तो ये लोग इसी प्रकार से बोल रहे थे, ब्रह्मा जी के कौशल की तारीफ कर रहे थे जिन्होंने कृष्ण को बनाया हुआ है। वास्तव में कृष्ण के कारण भगवान ब्रह्मा जी का अस्तित्व है, उनके तो नाभि कमल से जन्म होता है ब्रह्मा जी का, महाविष्णु के, गर्भोदक्षाई विष्णु के। तो यह है भगवान का विशेष गुण रुचिरह। और रुचिरह के बारे में वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो द्वारका में वर्णन आता है कि वहां पर सारे लोग भगवान का नित्य रूप से दर्शन करते रहते थे, लेकिन फिर भी कभी उन्हें तृप्ति नहीं मिलती थी। नित्यम निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः स्त्रियो धामांगमच्युतम्। वृंदावन में तो भगवान नित्य रूप से एक जगह नहीं रहते थे, दोपहर को कहाँ, सुबह कहाँ, रात को कहाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग जगह जाते थे। तो गोपियों को संग मिलता था कभी शाम के, रात के समय गोप बालकों को समय मिलता था, दोपहर के समय माता पिता इनको बीच में कभी सुबह, कभी इस प्रकार से समय मिलता था। लेकिन द्वारकावासी नित्यम निरीक्षमाणानाम देखने वालों को, यद्यपि द्वारकौकसाम, द्वारका औकसाम का अर्थ है निवासी, द्वारकौकसाम मतलब द्वारका के निवासी नित्यम हमेशा भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे, लेकिन फिर भी
श्रीयो धामांगम अच्युतम, इस प्रकार का भगवान अच्युत, इनका जो है वह सौंदर्य इस प्रकार का था कि न वितृप्यंती ही दृश्य, जिनकी आंखें कभी संतुष्ट ही नहीं होती थी। तृप्यंती का अर्थ है तृप्त होना, वितृप्यंती मतलब कभी भी तृप्त, न वितृप्यंती, जिनकी आंखें कभी भी तृप्त नहीं होती थी, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनका गुण है रुचिरः। इस प्रकार से यदि पूरा हम देखें तो श्रीमद् भागवत में कई जगह पर गोपियां इस प्रकार के गीत गाती है कि वो भगवान को, उनके आंखों को इतना आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान का ये रुचिरः गुण है। तो अपनी पलकें झपकती है तो वो ब्रह्मा जी को दोष देती है। अटति यद्भवान अह्निकाननम त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। जड़ उदीक्षताम, ये ब्रह्मा जी जड़ है। भगवान कृष्ण उनका सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और जब वो प्रवेश करते हैं वृंदावन में, और जब वो कभी ऐसा हम लोग देखने को मिल रहा है और हमारी आंखें पलक झपकती है, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको यदि हम जब नहीं देख पाते तो हमें त्रुटि युगायते, एक क्षण भी हमें युग के समान प्रतीत होता है। ये कैसे जड़ बुद्धि वाले ब्रह्मा है, इनको सृष्टि करने की अकल नहीं है। आंखें तो दी है, एक तो सबसे पहले ज्यादा आंखें देनी चाहिए थी, दे केवल 2, इतने बड़े शरीर में 2 ही आंखें, कितना दर्शन कर पाएंगे भगवान का, और उसमें भी उसमें पलक डाल दी। ए ब्रह्मा, कुछ अकल ही नहीं है। तो इस प्रकार से गोपियां बोलती थी। वास्तव में जो भगवान का जो 64 गुण में जो आखिरी के 4 गुण है, उसमें उनका एक विशेष गुण आने वाला है। तो उसमें हम लोग जो गोपियां बोलती है विशेष विशेष श्लोक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और चैतन्य चरितामृत में इसका तो विस्तार से वर्णन है। लेकिन रुचिरः गुण यहाँ तक इतना समझने के लिए हमें काफी है कि जिनको देखने से हमारी आंखें प्रसन्न हो सकती है। जैसा हमने देखा था, सौंदर्येण दृक् आनंदकारी रुचिर उच्यते। और इसका वर्णन और एक जगह आता है श्रीमद् भागवत के उसी 3 स्कंद में, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य। बहुत सुंदर इस श्लोक में कहा गया है कि तथैव, वहां पर, कहां पर, आहवे, आहवे का अर्थ है रणभूमि पर, रणभूमि पर अन्य नरलोक वीरा, जो वीर जो वीर कुरुक्षेत्र की भूमि में आए हुए थे, वो अर्जुन के साथ जब युद्ध कर रहे थे, तो अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है, अर्जुन और कृष्ण साथ में है, और दूसरे अपोजिट आर्मी, जो वो तो आमना सामना होगा ही ना, तो वो अर्जुन को भी देखते थे, कृष्ण को भी देखते थे। इस प्रकार से आमना सामना हो रहा है, तो उनको देखने को मिलता था, क्या मिलता था? कृष्ण मुखारविंदम, भगवान कृष्ण का मुख कमल उन्हें देखने को मिलता था। और वो क्या करते थे, उस मुख कमल को नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम, वो अपने नेत्रों के द्वारा पी लेते थे भगवान के उस सुंदरता को, नयन अभिरामम। महाभारत में एक टीकाकार इस प्रकार से लिखते हैं कि जब सारे योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में देखा, तो सबके हाथ से असरत छूट के गिर पड़े, और कुछ लोग वहां पर मूर्छित होके गिर पड़े, कुछ लोग वहां पर उड़ जाते थे, और एक दूसरे को पूछता था, अरे तू यहाँ पे क्यों आया है? तो वो भूल गए थे कि वो वहां पे युद्ध करने के लिए आए थे। ऐसा भगवान का विशेष सौंदर्य था। कृष्ण मुखारविंदम नयनाभिरामम, हमारे आंखों को प्रसन्नता, आनंद प्रदान करने वाले, दृक् आनंद भी सह रुचिरः। और भगवान को तो देख रहे थे, और भगवान को देख रहे थे, और अर्जुन क्या फिर उनका दर्शन करेंगे?
सामने जो विरुद्ध आ रहे थे अर्जुन अस्त्र छोड़ रहे थे, पार्थ अस्त्रपूतः, जो पार्थ छोड़ रहे थे अस्त्र, उस अस्त्र के द्वारा उनके प्राण चले जाते थे, शुद्ध हो जाए। यहाँ पर मरते हुए ऐसा नहीं कहा लिखा गया है, पूतः शुद्ध हो जाते थे और पदमापुरस्य तुरंत परम पद को प्राप्त कर लेते थे। तो क्योंकि मरते समय भगवान कृष्ण के मुखारविंद जो कि नयनाभिरामम है उनका दर्शन कर रहे थे, तो उनके दर्शन करने से ये रणभूमि पर एकत्रित शत्रुवर्ग वो भगवान के धाम को ही प्राप्त कर लेते थे। तो ये यहाँ पर केवल रुचिर इसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं। भगवान का और एक गुण आगे चल के आएगा, हतारी गतदायक, जिनको वो मारते हैं उनको ऊंची गति प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल इसलिए मैंने लाल अक्षरों में लालिमा या रक्त 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 वर्ण में यहाँ पर लिखा गया है, जो रुचिर से संबंध रखता है। कृष्ण मुखार विंदम, भगवान कृष्ण का मुख कमल, और नयनाभिरामम, हमारे नयनों को अभिरामम प्रसन्नता प्रदान करने वाला। तो इस प्रकार से हमने आज दो गुण देखे हैं, सर्वसल्लक्षणान्वितः तनौ गुणोत्थम अंकोत्थम इति सल्लक्षणम द्विधा। ये दो प्रकार के सल्लक्षण पाए जाते हैं, गुणोत्थम और अंकोत्थम। गुणोत्थम के भी दो विभाग होते हैं, रक्तता यानी लालिमा होती है 7 स्थानों पर भगवान के शरीर में, और तुंगता आदि होती है 25 स्थानों में। ऐसे मिलके 32 गुणोत्थ लक्षण बन जाते हैं। और अंकोत्थ का अर्थ है उनके हस्तकमल और चरण कमलों में कई सारे शुभ लक्षण होते हैं। और अगला हमने देखा था रुचिरः, सौंदर्येण दृक् आनंदकारी रुचिर उच्यते, जो अपने सौंदर्य के कारण हमारे आंखों को आनंद प्रदान करे उसे रुचिरः कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। आज हम केवल भगवान कृष्ण के 2 गुणों के ऊपर प्रकाश डाल पाए। अगले गुण हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी, कल भी नहीं आई थी, आज भी आपने वो चीज बताई, वो समझ नहीं आया है। प्लीज थोड़ा सा एक बार और बता देंगे। आप शुरू में बता रहे थे ना आलंबन, और एक और चीज भक्ति रसामृत सिंधु में है गुणों के ऊपर आलंबन, और एक चीज उसमें आपने अभी रुक्मिणी उद्दीपन उद्दीपन उद्दीपन, हाँ उद्दीपन। ये एक बार थोड़ा सा और एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। तो हाँ मैं जी, क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण का रंग काला है, यह हो गया आलंबन, ठीक है। तो भगवान काले रंग के हैं, और जहां कहां पर मैं काला रंग देखता हूं, काला कुछ देख लिया तो मुझे भगवान की याद आती है। तो ये इस काले रंग ने अभी उद्दीपन का काम किया है। उद्दीपन का अर्थ क्या है? ये न भावाः उद्दीपयन्ति ते उद्दीपनाः, जिनके द्वारा भावों को उद्दीप्त किया जाता है और बढ़ाया जाता है, प्रकट किया जाता है, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। तो जो गुण भगवान के आश्रित है, भगवान में है, उन्हें फिर हम लोग आलंबन कहते हैं। और उन्हीं गुणों को जो कोई व्यक्ति सुनता है या उनके संबंध में कुछ वस्तु को देख के उन्हें भगवान का स्मरण हो आता है, तो उसे कहते हैं उद्दीपन, ठीक है। किसी ने पूछा है चैट बॉक्स में कि ये लेक्चर्स यूट्यूब में डालेंगे, तो जी हाँ, ऑलरेडी आपको ग्रुप में मिल गए होंगे। 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं, और इसके बाद एवरी डे एक लेक्चर, जो आज हुआ वो कल, जो कल हुआ वो परसों, इस प्रकार से डाले जाएंगे।
अनीता पाठक माता जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? पाठक प्रभु है क्या? हरे कृष्णा बाबू, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। मुझे ये कल के बारे में पूछना था, जो ब्रह्मा जी में 50 गुण है, तो वो देवी देवता में भी वही 50 गुण होते हैं या अलग होता है? हाँ, देवी देवता भी जो है वो जीव तत्व में आते हैं। तो जीव तत्व में आने के कारण जीव तत्व में मैक्सिमम 50 गुण हो सकते हैं। आप ऐसा मत देखिए कि 50 होते ही है। जीव तत्व में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 50 गुण पाए जाते हैं। तो उसमें सब सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा जी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो देवी देवताओं में भी इन 50 में से कुछ गुण पाए जाते हैं, कम लेकिन मात्रा में? परिपूर्ण मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। थैंक यू। परिपूर्ण मात्रा में केवल भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। जैसे 50 लक्षणों की ही चर्चा चल रही है अभी हमारे, हमने जो अभी तक हमने 3 गुण देख लिए ना, सुरम्यांग, सर्वसल्लक्षणान्वित और रुचिरः। तो ये 3 गुण कुछ मात्रा में जीव में मिलेंगे आपको। जैसे मैंने कहा अभी ये शुभ लक्षण, यदि आप उत्तुंग देखेंगे, तुंगता, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी छाती तुंग है, उत्तुंग है, कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं। लेकिन तो एक गुण मिल गया, लेकिन 32 लक्षण होते हैं महापुरुष के, ऐसे गुणोत्तक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 32 के 32 भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। देवी देवता में उसमें से कुछ कम पाए जाते होंगे, ऐसा है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। मिलेंगे कल ठीक शाम को 7:50 को दामोदर अष्टकम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।